नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बिहार की विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल क्या एक नए दौर की पार्टी बनने जा रही है। लालू प्रसाद यादव की छाप से आगे तेजस्वी यादव इस पार्टी को बाहर निकालना चाहते हैं। उनके कई ऐसे कृत्य रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल अब लालू के जो छाप थी उस पार्टी पर वो अब लगभग ना के बराबर रह रही। इसी कड़ी में ताजा एग्जाम्पल है, हरा गमछा की जगह राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ता हरी टोपी पहनने का जो बात तेजस्वी यादव ने कही, इसी का एक बड़ा कारण। तेजस्वी यादव को ऐसा लगता है कि जो भारत जोड़ो अभियान में जो प्रभाव राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान में दिखा पाए, वही प्रभाव बिहार जोड़ो अभियान में, बिहार जोड़ो यात्रा में तेजस्वी यादव बिहार में पैदा कर सकते। इसलिए वो बिहार जोड़ो यात्रा निकालने वाले हैं अगले विधानसभा चुनाव से पहले। उसके लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं की एक बैठक रखी। उस बैठक में लालू प्रसाद यादव आने वाले थे। पटना में होने वाली इस बैठक में लालू प्रसाद यादव के लिए कुर्सी भी लगा दी गई थी, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे कि वहां लालू प्रसाद यादव की उपस्थिति रहे। क्यों? केवल इसलिए कि ऐसा लगता था कि लालू प्रसाद यादव के आ जाने के बाद जो इस यात्रा का उद्देश्य है, जो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, वो अलग हो जाएगा और लालू की छाप और परंपरागत जो पार्टी की पहचान है वो उजागर। इस मंच पर यादव नेताओं की संख्या भी कम कर दी गई है। ये सब ऐसे संकेत हैं जो पार्टी माई समीकरण से आगे निकल करके एक नए जातीय समीकरण करना चाहती है। लालू की जो पहचान रही थी, जो स्टाइल रही थी राजनीति की, उस स्टाइल से उस पहचान से आगे निकलकर राष्ट्रीय जनता दल सर्व समाज का दल बनने का प्रयास कर रहा है। तेजस्वी यादव 2020 के विधानसभा चुनाव से ही लगातार इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। याद होगा आपको कि जब 2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा था, तो उस समय तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के तमाम पोस्टर बैनर से लालू प्रसाद यादव का नाम गायब कर दिया था। ये उसी कड़ी का हिस्सा था जिसमें पार्टी को लालू प्रसाद यादव के छाप से बाहर निकालना। क्योंकि जब लालू की याद आती है, लालू की परंपरा को, लालू के पोस्टर बैनर और लालू की परंपरा को आगे बढ़ाया जाता है, तो पार्टी पर जंगल राज होने का जो आरोप लगता है और जंगल राज की जो पहचान मिलती है, इससे पार्टी आगे निकलना चाहती है। और इसी कड़ी में पहले 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव के पोस्टर बैनर से लालू प्रसाद यादव की तस्वीरें गायब की गई। और अब लोकसभा चुनाव में भी देखा गया कि माई समीकरण से आगे निकलते हुए तेजस्वी यादव ने एक नया जातीय समीकरण गढ़ा, बाप। जहां माई समीकरण में मुस्लिम यादव लालू प्रसाद यादव के लिए प्रमुख होते थे, तो तेजस्वी यादव ने जो बाप समीकरण गढ़ा है, उसमें बहुजन, अगरा, महिला और गरीब का नारे को उछाला गया। लोकसभा में देखा भी गया कि कई कुशवाहा उम्मीदवार जो नीतीश कुमार के प्रभाव वाले प्रमुख क्षेत्र थे, वहां से जीतने में सफल हो गए। अभय सिंह कुशवाहा औरंगाबाद से उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने हराया। अभय कुशवाहा औरंगाबाद से, राजाराम काराकाट से जो INDA गठबंधन के ही थे, और एक और कुशवाहा का चुनाव जीतना इस बात की ओर इशारा करता है कि अब जो माई समीकरण से आगे निकल करके तेजस्वी यादव इनको अन्य पार्टियों, अन्य जातीय समीकरण को गढ़ना चाहते हैं। लेकिन उनके लिए एक अड़चनें आती है। जब टिकट वितरण का बारी आती है, तो उस समय
वो लालू के पटरी पर ही दौड़ते। लालू प्रसाद यादव की छवि से पार्टी को बाहर निकालने के लिए ऐसा देखा गया था कि जब पिछले बार संगठन के भी चुनाव हुए थे, जिला प्रभारियों की जब नियुक्ति हुई थी तो उन जिला प्रभारियों में 8 स्वर्ण को बनाया गया, जिनमें सबसे ज़्यादा 4 भूमिहार को, 2 राजपूत को, 2 ब्राह्मण को। जबकि अपने दौर में लालू ने भूरा बाल साफ करो का नारा उछाला था। भूरा बाल यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला को साफ करो का नारा उछाला था। लेकिन अब उन्हीं भूमिहारों को, उन्हीं ब्राह्मणों को जिला प्रभारी में सबसे ज़्यादा तरजीह दी जाती है तेजस्वी यादव के द्वारा। ये इस बात का संकेत है कि राष्ट्रीय जनता दल को तेजस्वी यादव लालू की छवि से बाहर निकालना चाहते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति जो है, जो इस समय सत्ता पक्ष है, जो राष्ट्रीय जनता दल को जो विरोधी खेमा है, वो नहीं चाहता है कि राष्ट्रीय जनता दल उस जंगल राज की छवि से बाहर निकले, और इसलिए लगातार वो जंगल राज की बातें को उठाता रहता है। ताज़ा प्रयासों को भी भारतीय जनता पार्टी ने केवल इतना ही कहा कि लालू को साइड करके पार्टी पर कब्जा जमाने का ये प्रयास है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के रहते हुए अखिलेश यादव ने पार्टी की कमान छीन ली थी, ठीक उसी तरह का ये प्रयास है। गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव ने जो हरा गमछा का जो प्रचलन शुरू किया था, वो भी उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी की लाल टोपी से प्रभावित होकर के ही शुरू किया, और हरा गमछा ये उनका प्रचलन में रहा, और बिहार में जिसने बड़े राजनीतिक कामयाबी भी हासिल की। लेकिन अब समय बदल चुका है, बदले समय में नया नेतृत्व सामने है, नई चुनौतियां पार्टी के लिए सामने खड़ी है। ऐसे में तेजस्वी यादव अब पार्टी के क्लेवर को बदलना चाहते हैं, पार्टी को यंग रूप देना चाहते हैं, यंगों के अनुरूप, जो यंग लोग, युवा लोग हैं, उनके अनुरूप पार्टी को ढालना चाहते हैं। जो माई समीकरण था उससे आगे निकलना चाहते हैं, और जो भूरा बाल साफ करो के जो नारा था उससे भी पीछे हट करके अब उन्हीं भूरा बाल वाले लोगों को साथ लेना चाहते हैं तेजस्वी यादव। और इसलिए इस बार जो एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जहां लालू को साइडलाइन करते हुए पार्टी अब दिखाई देती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इसकी और भी, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 तक और भी इस तरह के प्रयास तेजस्वी यादव के द्वारा किया जाए। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।